हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभी फिजियो आज न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे एंटोलिस्थेसिस में हम लोग कौन कौन से एक्सरसाइज कर। जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा नी टू चेस्ट। इस एक्सरसाइज को हम लोग नी टू चेस्ट बोलते हैं। एक पैर सीधा रहेगा, एक पैर को फोल्ड करेंगे, अपने तरफ दोनों हाथों से पकड़ के नी को चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं 5 सेकेंड होल्ड और रिलैक्स। ये एक्सरसाइज हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। 10 टाइम्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग दूसरे लेग का सेम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे 5 सेकेंड होल्ड देन रिलैक्स। 5 सेकेंड, देखो 1 2 3 4 5, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। इसमें पंजे का ऐसा कोई रोल नहीं है कि हम लोग पंजे को कैसे रखें। अब नेक्स्ट में हम लोग डबल नी टू चेस्ट करेंगे, जिसमें सेम पोजिशनिंग रहेगा। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे दोनों हैंड के सपोर्ट से। हैंड का सपोर्ट लेके 5 सेकेंड होल्ड करना है, यहीं पर रिलैक्स करना है, फिर हम लोग अगेन करेंगे। सब एक्सरसाइज को हम लोग टारगेट रखेंगे 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब सिंगल नी टू चेस्ट 1 2 3 4 5 रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग चल रहे हैं, ऐसे रोटेट करके रख लेंगे एक पैर को और दूसरे पैर को हम लोग नी के पास लेकर नी को चेस्ट की तरफ लेकर आने की कोशिश करेंगे। जैसे देख रहे हैं एक पैर को क्रॉस किए, जो हमारा नी फोल्ड है उसको हम लोग दोनों हैंड का सपोर्ट लेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी एक्सरसाइज हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करेंगे। 10 टाइम्स वन साइड का कंप्लीट होने के बाद हम लोग दूसरे साइड का करेंगे। सब एक्सरसाइज में वही है कि वन साइड का हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग दूसरे साइड का स्ट्रेच करें। जैसे आप देखेंगे पैर को क्रॉस किए, ऐसे ऊपर रखने से क्या होगा कि स्लिप करके बाहर निकलने का डर है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से ग्रिप बनाएंगे। उसके बाद अपने तरफ स्ट्रेच करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब 1 टाइम और देखेंगे 1 2 3 4 5 रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम लोग ब्रीजिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीजिंग में दोनों पैर फोल्ड रहेगा, दोनों हाथ सीधा रहेगा, कमर को ऊपर उठाएंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। 5 सेकेंड होल्ड करके अगेन डाउन। फिर एक बार और करते हैं 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब हम लोग कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कोर मसल के लिए दोनों हाथों को सीधा रहेगा और लेग को 90 डिग्री हिप और 90 डिग्री नी को हम लोग स्टेबल होल्ड करके रखेंगे, जिससे हमारा कोर मसल स्ट्रॉन्ग होगा। देखेंगे हिप भी 90 डिग्री है और नीज भी 90 डिग्री है। अराउंड 5 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक पैर को रोटेट करके रखेंगे और अनदर हैंड दूसरे साइड से हैंड से अपने स्ट्रेच करेंगे, तो ग्लूटियस मसल साइड स्ट्रेच होगा। तो ये हम लोग 5 सेकेंड डिपेंड अराउंड 5 सेकेंड होल्ड 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसी तरह से हम लोग अपोजिट साइड करेंगे 10 टाइम्स कंप्लीट होने के बाद। आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में 1 2 3 5 अगेन 1 टाइम और 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 5 सेकेंड होल्ड करके रिलैक्स करेंगे। ये हमारा एंटोलिस्थेसिस का। अब एंटेरियर कोर मसल के लिए हम लोग दूसरी एक्सरसाइज, जैसे पैर को थोड़ा सा उठा के रखेंगे, हैंड को क्रॉस करके चेस्ट के पास रखेंगे और अपर बॉडी को भी थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और लोअर पार्ट जैसे लेग को भी थोड़ा सा लिफ्ट करके रखेंगे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब हम लोग सेल्फ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे नी के जस्ट नीचे हैमस्ट्रिंग के पास हम लोग अपने हैंड से लेग को पकड़ लेंगे, पैर को पूरा सीधा करेंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और डाउन करके रिलैक्स पूरा नीचे लाएंगे आराम से। यहाँ पर आके रिलैक्स होगा। फिर हैंड को हमारा सपोर्टिंग वहीं रखेंगे, फिर पैर को सीधा करेंगे। अपोजिट लेग सीधा रहेगा। किसी एक्सरसाइज में हम लोग पिलो यूज नहीं करेंगे
और सुपाइन लाइन में होके करने से बेटर रहेगा। जैसे हम लोग अगर मैट पे कर रहे हैं या नीचे चटाई बिछा के, तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होगा। इसी तरह से हम लोग दूसरे लेग का भी करेंगे। दूसरे हैंड का ग्रिपिंग बनाएं, ऊपर उठाएं और पंजे को अपने तरफ अगर स्ट्रेच करें तो सबसे बेस्ट होगा कि हैमस्ट्रिंग सेल्फ अच्छी तरह से स्ट्रेच हो पाए।